हेलो व्यूअर्स, मुसीक़ ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं अरुण शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं एरिका अरुण कैसर। और हम आप सब व्यूअर्स जो देख रहे हैं आप सबको वेलकम करते हैं इस खूबसूरत नए एपिसोड में पाक बंधन के। और हमारा ईमान है कि गुज़रे एपिसोड्स आपने देखे हैं और आपका फ़ीडबैक हमें मिलता है, आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं उनको और बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमें फ़ीडबैक देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके फ़ीडबैक्स को, आपके क्वेश्चंस को हम इस शो में कवर करें। हम आपको वेलकम करते हैं इस खूबसूरत नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ और मैं बिना वक्त ज़ाया किए एरिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जी व्यूवर्स, आज भी हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा कपल मौजूद है। पिछले 7 साल से वो खिदमत में हैं और 2022 से एज अ ऑर्डेन्ड पास्टर गुड न्यूज़ चर्च में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। उनकी वाइफ वुमेन मिनिस्ट्री में भी खुदा की खिदमत कर रही है और एज अ संडे स्कूल टीचर सर्व कर रही हैं। इसके अलावा वो एक बिजनेसमैन भी हैं और बहुत से यंग क्रिश्चियंस को उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। तो आए चलते हैं अपने गेस्ट कपल की तरफ, मिस्टर एंड मिसेस हारून तस्नीम। वी वेलकम यू ऑन आवर शो। जी अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल शो पाक बंधन। और हम फॉलो कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और मैं JCTV को और पास्टर जावेद रऊफ को, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम टू दे इनवाइटेड अस टू दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम पाक बंधन। एंड जो आपने क्वेश्चन किया कि हमारी शादी को कितना वक्त हो गया, तो 2015 22 नवंबर को हमारी शादी हुई। 10 साल हो गए शादी के एंड वी आर still very happily married. So हमारी दुआ है कि खुदा आपको happily इसी तरह खुश रखे। Yes. आमीन आमीन। Thank God. भाई साहब, आपने बताया कि 10 साल आपके इस दवाज के सफ़र को हो गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ एक लंबा अरसा होता है, इट्स अबाउट अ डेकेड, और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी की है जिसने अभी तक आपको कंबाइंड रखा है, अभी तक आपको जोड़े रखा है इकट्ठे? There are multiple keys, I would say. सबसे पहली की तो मेरे ख्याल में खुदावंद का दरमियानी होना और खुदावंद को अपनी शादी का एक पिलर आपने अगर बनाया है तो आपकी शादी कभी भी फेल नहीं होती है। सो मेरा और इरम का सबसे बड़ा एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम दोनों खुदावंद के साथ फेथफुल हैं पर्सनली भी, और हमारी मैरिड लाइफ में हम पर्सनल अपना वक्त दुआ में गुजारते हैं और अपनी शादीशुदा लाइफ को खुदावंद के हुजूर लेके आते हैं। हमेशा एवरी सिंगल डे, हर रोज़ हम दुआ में वक्त गुजारते हैं। दूसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की होना, एक दूसरे को बात को समझना। और मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब खुदावंद आपकी शादी में इन्वॉल्व होते हैं। बेशक बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो लव की बेस पे बन जाते हैं, लव की बुनियाद पे कायम हो जाते हैं, लेकिन शादी के बाद जब खुदावंद उनकी शादी में इन्वॉल्व नहीं होते, चूँकि वो सिर्फ मोहब्बत की बेस पे बने होते हैं, खुदावंद इन्वॉल्व नहीं होते उनमें, तो वो मोहब्बत की बुनियाद पे बने हुए रिश्ते भी जो है वो टूट जाते हैं। तो खुदावंद का इन्वॉल्व होना एक वन ऑफ द बिग रीज़न है कि हम हैप्पीली मैरिड हैं। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। बहुत खूबसूरत बात अभी हमने सुनी है और हमारे अलावा आप सब जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद को अपने इस दवाजी सफ़र का दरमियानी रखना, उसका दरमियानी होना हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग्स भी इसी तरह आती हैं। अगर खुदावंद आपकी ज़िंदगी के, आपकी इस दवाजी सफ़र के दरमियानी नहीं है तो बहुत सी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में आपकी मैरिड लाइफ फंस जाती है, जहाँ से निकलना आई फील के नामुमकिन होता है। तो आपने दुआ की बात की है, प्रेयर हमने सुना कि दैट इज़ वन ऑफ द की जो आपने बताया। आपको क्या लगता है कि एक जो कपल है उसका इकट्ठे बैठ के दुआ करना कितना ज़रूरी है, या अगर वो इकट्ठे नहीं बैठ पा रहे? कई ऐसे कपल्स हैं जो मिनिस्ट्री में इतने इन्वॉल्व हैं कि वो एक दूसरे के साथ प्रेयर टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। कई दफ़ा ऐसे होता है कि शौहर जो है वो अवेलेबल होता है बट वाइफ इज़ नॉट अवेलेबल, वाइफ अवेलेबल हैं तो शौहर, हस्बैंड इज़ नॉट अवेलेबल। तो कितना ज़रूरी है कि आप इकट्ठे बैठ के दुआ करें या आप अपने पार्टनर के लिए दुआ करें? जी अरुण भाई, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इकट्ठे बैठ के दुआ करना या अलग अलग दुआ करना, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता इकट्ठे बैठ के दुआ करने का, बट द मेन थिंग इज़ प्रेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप भी खुदावंद ने इसको बनाया है।
सेंसिटिव इन अ वे कि ये वो रिलेशनशिप है जिस पे सबसे ज़्यादा शैतान अटैक करता है। That's true. ये वो रिलेशनशिप है जिसको शैतान कभी कामयाब होता देखना नहीं चाहता। तो इसलिए दुआ का होना बहुत ज़रूरी है। इकट्ठे बैठ के अगर आप दुआ कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड। अगर आप वक्त गुजारते हैं एक दूसरे के साथ, अगर बीवी को देख रहा है शोहर के, उसकी बीवी उसके लिए दुआ कर रही है, उसके सामने उसकी तरक्की के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ कर रही है, तो शोहर जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक बूस्ट आता है। और जब बीवी देखती है कि उसका शोहर उसके लिए दुआ कर रहा है तो बीवी और ज़्यादा अपने मोहब्बत में, अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत में और बढ़ती है। सो दिस इज़ गुड कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सामने कन्फेशन करना और दुआ में एक दूसरे के लिए भलाई चाहना, तो ये अच्छी बात है कि इकट्ठे बैठ के दुआ करें। अगर नहीं मौका मिल रहा तो भी अलग एक दूसरे के लिए दुआ करना ज़रूरी है, ताकि शैतान को मौका ना मिले इस खूबसूरत रिलेशन को ख़राब करने का। हम प्रेयर लाइफ के बारे में अपने हर जो है कपल से जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर लियाकत कैसर हमारे फर्स्ट एपिसोड में आए थे तो उन्होंने कहा था कि फैमिलीज़ दैट प्रे टुगेदर दे स्टे टुगेदर। Yes. तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स भी जो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ पे फोकस करें और अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर फोकस करें। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है सिस्टर इरम कि आप मिनिस्ट्री में भी इन्वॉल्व हैं और फिर आपके बच्चे भी हैं, आप घर भी संभालती हैं, तो आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करती हैं? इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने में दौड़ तो बहुत लगती है लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि एज ए क्रिश्चियन जब हम कामों को देखते हैं तो हम दिल से भी दुआ निकल होती है, खुदावंद प्लीज़ हेल्प मी टू मैनेज ऑल द टास्क। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हेल्प करते हैं, खुदावंद के फजल से घर को, मिनिस्ट्री को मैनेज करने में खुदावंद हेल्प करते हैं। तो जी व्यूवर्स, आपने देखा कि अगर बेशक आप पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप खुदा से मदद मांगे और खुदा की तरफ देखें तो खुदा आपकी इन सब चीज़ों को मैनेज करने में मदद करता है। एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि यू हैव बीन मैरिड फॉर 10 years और आप खिदमत में भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक आइडियल क्रिश्चियन वाइफ के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एज ए क्रिश्चियन वाइफ मेरे जहन में सबसे पहली बात ये आती है कि आप अपने शोहर को इनकरेज करने वाली हों, उनके लिए दुआ करने के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इनकरेज करने वाली हों। जो वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप उनकी मेहनत को सराहें, उनको इनकरेज करें, क्योंकि जब बीवी अपने शोहर को सराहती है, इनकरेज करती है, तो शोहर का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और वो और खुशी से और खुश दिली से अपने ख़ानदान के लिए, अपनी बीवी के लिए मेहनत करते हैं। तो जी व्यूवर्स, मुझे इनकी ये बात बहुत खूबसूरत लगी और मैंने पिछले एक एपिसोड में भी कहा था कि योर पार्टनर इज़ योर होम। एक घर है जो 4 दीवारों से नहीं बनता, जो उसमें रहने वाले लोग हैं उससे बनता है। और मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ के लिए उनके पार्टनर से बेटर एक सेफ स्पेस कोई नहीं है। तो आप जितना हो सकता है अपने पार्टनर को अपलिफ्ट करें, उनको इनकरेज करें, आपकी मैरिटल लाइफ उतनी खूबसूरत होती चली जाएगी। अरुण, आपके जहन में कोई और बात आ रही है जो आप पास्टर री से और उनकी वाइफ से जानना चाहें? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मेरे जहन में अभी जब इन्होंने बहन से सवाल किया तो मेरे जहन में आया, भाई साहब आप हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को 10 साल हो चुके हैं और आप पास्टर भी हैं, कलाम का इल्म भी रखते हैं, तो एक आइडियल हस्बैंड अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या होता है? और सेकेंडली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि शौहरों के लिए ये लिखा है कि जैसी मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की वैसी हम शौहर अपनी बीवी से करें। तो वो कौन सी मोहब्बत है जिसका वहाँ पे जिक्र किया जा रहा है? मोहब्बत के बारे में बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। मोहब्बत मेरे ख्याल में जब हम बाइबल में देखते हैं कि खुदावंद ने जैसे कलीसिया से मोहब्बत की वैसे ही मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। अब ये मोहब्बत वो वाली है कि जैसे आप ख़ुद से मोहब्बत करते हैं, जैसे मैं अगर कोई गलती खुद से करता हूँ तो मैं अपने आप से नफ़रत नहीं करने लग जाता या अपने आप को गाली नहीं देता। अगर मेरे से कोई ऐसी बड़ी गलती हो गई है तो मैं अपने आप को कोसूंगा नहीं, कभी डांटूंगा नहीं और कई दिन तक नाराज़ नहीं रहूँगा खुद से, बल्कि अपने आप को कहूँगा कोई बात नहीं, एक दफ़ा ये दोबारा ट्राई कर लें, गलती दोबारा नहीं होगी। बट एनीवेज यही मोहब्बत बीवी के साथ भी होनी चाहिए। जब उससे गलती होती है, जब आपने अपनी मानित मोहब्बत रखनी है, तो अगर बीवी से मोहब्बत
है आपको, तो उसकी गलतियों को भी ऐसे ही इग्नोर करना है जैसे आप अपनी गलतियों को इग्नोर करते हैं। सो यही मोहब्बत होनी चाहिए कि अपनी मानिद मोहब्बत रखें, या जैसे खुदा ने कलीसिया से मोहब्बत रखी, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी कलीसिया के लिए। तो अगर आप प्रैक्टिकली तो नहीं ये हम कह सकते, लेकिन ये है कि जहाँ पे भी, जिस जगह भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़े अपनी बीवी के लिए, ज़रूर करें। उसको जगह जगह पे इनकरेज करें। अगर कहीं पे फेल हो रही है तो उसको आप ज़रूर इनकरेज करें उसको। कभी भी मोस्टली मैंने देखा है कि अक्सर बीवियाँ जब फेल हो जाती हैं तो जो मर्द हैं, चूँकि बाइबल में एक वर्स वो कोट की गई है, उसको बार बार वो कोट करते हैं कि बीवी का सर जो है वो शौहर है और बीवी उसके ताबे रहेगी। तो अक्सर मर्द जो है वो इस आयत को गलत तरीके से लेते हैं कि बीवी को ताबे रखने का मतलब है उसके ऊपर प्रेशर डालना। तो ये एक ऐसी बात है कि खुदावंद ने जब मर्द और औरत को बनाया तो दोनों को इक्वल स्टैंडर्ड, इक्वली बनाया। तो अगर कभी बीवी से गलती होती है तो आप इंस्टेड के आप उसको डांटें या उसके ऊपर तशद्दुद करें। बहुत से हस्बैंड करते हैं आजकल के दौर में, आपने कई स्टोरी सुनी होगी कि हाथ भी उठा देते हैं। तो खुदावन ने मर्द को स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बनाया या मस्कुलर इसलिए नहीं बनाया कि बीवी को मारे या उसके ऊपर तशद्दुद करे, बल्कि इसलिए कि उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी हिफाजत करे। तो मेरे ख्याल में मोहब्बत इज़ द मेन फैक्टर टू फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक दूसरे से मोहब्बत, जैसे मसीह ने कलीसिया से की, वैसे एक दूसरे से मोहब्बत। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे आपने की, और मेरा ईमान है कि व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो हमने सीखी। सबसे पहली जो बात है कि जो शौहर हैं, खुदावन ने उनको जिस्मानी तौर पे बड़ा बनाया है और इख्तियार दिया है। उस इख्तियार का ये मतलब नहीं है कि हम हाथ उठाएं या हम अपने आप को एक अपर हैंड समझें। दैट इज़ टू प्रोटेक्ट योर पार्टनर। खुदावन ने बीवी के लिए जो सबसे पहला जो वर्ड है वो बाइबल में यूज़ किया, दैट वाज हेल्पर, वो मददगार था। और शी इज़ द वाइफ विच यू आर हैविंग, शी इज़ योर हेल्पर। आपकी जो बीवी है वो आपकी हेल्पर है, वो आपकी काम करने वाली या आपके साथ काम करने वाली नहीं, बल्कि शी इज़ योर हेल्पर। अगर वो आपकी हेल्प कर रही है तो यू शुड बी थैंकफुल। और मैं समझता हूँ कि बाइबल में ये भी लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला, तो डेफिनेटली जो तोहफा होता है आपको उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अरुण, मुझे इनकी एक और बात अच्छी लगी, इन्होंने एक्सेप्टेंस पे बात की। जैसे आप खुद को अपनी अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप ये बात भी अंडरस्टैंड करें कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन, और उसके अंदर गलत चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसको अच्छाई और बुराई दोनों के साथ एक्सेप्ट करें, तभी आप एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। वेरी ट्रू। भाई साहब, मैं जानना चाहता हूँ, आपने सेक्रीफाइस की बात की है यहाँ पे। हर इज़्दिवाजी सफ़र में अप एंड डाउन्स आते हैं, और कितना ज़रूरी है कि एक इज़्दिवाजी सफ़र में रहते हुए एक कपल को सेक्रीफाइस करना चाहिए। इट कैन बी फाइनेंशियली, इट कैन बी एनीथिंग, बट आप कैसे उसको कवर अप करते हैं? आज आप बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं, जितने सवाल किए हैं बड़े अच्छे किए हैं आपने। सेक्रीफाइस करना शादी में ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं, शादी एक ऐसा बंधन है, ऑब्वियसली मैंने बताया कि सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा अटैक करता है इस पर, क्योंकि शैतान को ये बंधन नहीं पसंद, क्योंकि खुदावन के नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ही मैरिज है। तो जब हमारी शादी हुई, बेशक हम दोनों एक दूसरे से शुरू से अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन शैतान के क्या अटैक्स थे कि हम मुख्तलिफ 4-5 जॉब्स करने के बाद भी, मतलब मॉर्निंग में जॉब करना, इवनिंग में, और फिर रात के टाइम भी काम करना, फिर भी फाइनेंशियली हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ कि एक टेस्ट पीरियड था जिसमें खुदावन भी हमें टेस्ट कर रहे हैं कि हम कितना फेथफुल हैं खुदावन के साथ, कि हम उस पीरियड में कितना जो है वो एक दूसरे के साथ फेथफुल रहते हैं और खुदावन के साथ कितना फेथफुल रहते हैं। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ ने बड़ा सेक्रीफाइस किया। जब मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मेरी वाइफ बजाय के बहुत से ऐसी औरतें होती हैं जो दूसरे ख़ानदानों को देखे कि उनके घर में ये चीज़ है, उसकी बीवी अच्छा पहनती है, उसके घर गाड़ी है, तो उनको देख के कि वो परेशान हो कि यार मुझे मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो खुदावन का शुक्र है कि हमेशा सपोर्ट किया है इसने, और
कभी इमोशनल हो जाता हूँ मैं उस टाइम को सोच के। तो एनीवेज, तो ये था कि वो टाइम ऐसा था कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन मेरी वाइफ ने कभी कंप्लेन नहीं किया। दैट्स ओके। आई फील के ये इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, जब इंसान इतने हार्ड टाइम से गुजरता है तो डेफिनेटली वो टाइम याद करके तो, वो कोशिश और जी पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि जब वो टाइम हमने देख लिया और खुदावन के साथ फेथफुल रहे, एक दूसरे के साथ फेथफुल रहे, तो वो टाइम के बाद जब खुदावन ने सरफराजी दी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, तो फिर मेरा कभी दिल ही नहीं किया कि मैं इसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना करूं। तो यही सेक्रीफाइस होता है कि अगर उस वक्त में वाइफ आपको सपोर्ट कर रही है, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सेक्रीफाइस देख रहे हो अपनी वाइफ का, तो उस टाइम पे आप देखते हैं कि नहीं यार, अब जब मेरे पास होगा तो मैं कभी हाथ नहीं रोकूंगा इसके लिए। तो ऐसी मेरे ख्याल में हस्बैंड जब कभी मौका मिले वाइफ के लिए तो ज़रूर अपना जितना बेस्ट है वो दे। आई थिंक ये वाइफ्स के लिए भी सीखने की बात है कि अगर आपके हस्बैंड पे एक बुरा वक्त है और अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर आप उनके साथ फेथफुल रहेंगी तो जब उनके अच्छा टाइम आएगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो वो फिर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। आपको भी ऐसे ही लगता है? बिल्कुल, मुझे ऐसे ही लगता है। मैं ये समझता हूँ कि जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ है, शी और ही डिज़र्व्स के वो आपके अच्छे टाइम में भी आपके साथ हो। एंड आई बिलीव कि यही मसीह की मोहब्बत है जो उसने कलीसिया के साथ की है। हम गुनाहगार थे, हम बहुत सी गुनाहों में फंसे हुए थे, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन उसने हमें फिर भी बनाया, संवारा, अपनी सूरत बिगाड़ी और हमारी सूरत संवारी। और ये उसकी मोहब्बत थी, और इसी मोहब्बत का मसीह ने जिक्र किया है कि जैसे उसने कलीसिया से मोहब्बत किया वैसे हम अपने पार्टनर से मोहब्बत करें। बड़ी खूबसूरत बातें भाई साहब, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, आप दोनों के साथ बल्कि। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम अब आपकी केमिस्ट्री को चेक करेंगे, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोनों से ये सवाल है, अगर आप अपने हस्बैंड को और आप अपनी वाइफ को बिब्लिकल एक करैक्टर में बयान करना चाहें तो वो कौन सा करैक्टर होगा? ऐसा करैक्टर जिससे आपको लगता है कि आपकी वाइफ की क्वालिटीज़ उससे मिलती हैं, आपको लगता है आपके हस्बैंड की क्वालिटीज़ उस करैक्टर से मिलती रहती हैं? That's a good question. अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन से पहले हम आपसे आप कोई और क्वेश्चन करें, लेट मी थिंक अबाउट। आप इसको ज़हन में रखें और थोड़ा सा सोचें, क्योंकि 10 साल गुजारे हैं आप दोनों ने तो आप इसके बारे में सोचें। एक क्वेश्चन, अगर आपको अपने हस्बैंड को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना और आपको अपनी वाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? सिर्फ एक वर्ड। एक वर्ड में लव। क्योंकि गुस्सा नहीं है करते। पेशेंस। दैट्स वेरी गुड। लव और पेशेंस, आई बिलीव ये दोनों ही क्वालिटीज़ बहुत खूबसूरत हैं। और अगर हम मसीह की तालीमात पे गौर करें तो उन्होंने बहुत सी तालीम लव पे, मोहब्बत पे और पेशेंस पे जो है वो दी है। हम बाइबल को पढ़ें तो हमें इसके बारे में पता चलता है। और मैं समझता हूँ कि ये वो मेन कीज़ हैं जो आपकी मैरिड लाइफ को कनेक्टेड रखती हैं आपस में, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं करते तो ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है। और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इफ़ यू आर इम्पेशेंस, अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है तो आपके इज़्दिवाजी सफ़र में लड़ाई झगड़े एंड देन सेपरेशंस एंड आफ्टर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस करते हैं। तो शुड वी गो बैक टू द क्वेश्चन? सो मेरे नज़दीक चूँकि खिदमत में हम दोनों, और इरम खिदमत में मेरे साथ साथ रहती है, हमेशा साथ देती है, तो परसिकला एंड एक्विला की एक एग्जांपल आती है। परसिकला जो है वो, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जब पौलुस रसूल उनके यहाँ गए तो उन्होंने उनको अपने पास रखा, खिदमत में आगे आगे दोनों रहे, और उन्होंने जब अपने एरिया में कलीसियाँ भी कायम की, तो ये मेरे ख्याल में एक गुड ऑप्शन है हम दोनों के। सही सही। हमने इनकी केमिस्ट्री देखी है, जो उन्होंने सोचा नहीं हुई। हम इसको केमिस्ट्री समझें या ये समझें कि बस उन्होंने कह दिया और आपने कहा यही ठीक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब खुदा जानता है कि मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि वो दोनों मिल के मेहनत करते थे। उनका वो टेंट बनाने का बिजनेस था और पौलुस रसूल ने भी उनको ज्वाइन किया। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो एक जो चीज़ है, आपने लव बोला, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है दैट
दैट मेक्स योर लव ग्रोइंग ओवर टाइम, क्योंकि 10 साल हो गए बट यू स्टिल सेड कि आप अपने हस्बैंड को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो लव है। तो ऐसी क्या स्टेप्स हैं या क्या कीज़ हैं जो आपका जो एक दूसरे के लिए प्यार है कभी ख़त्म नहीं होता? नहीं, वो डे बाय डे बढ़ता जाता है। मैंने इनके लिए लव इसलिए बोला, पहली बात यह है कि जब हम खुदावन के कलाम को ध्यान में रखते हैं तो हम उस रास्ते पे चलते हैं जो खुदावन का कलाम हमें बताता है। और दूसरी बात कि प्रैक्टिकल लाइफ में 10 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे को तकरीबन रोज आई लव यू बोलते हैं। ये नहीं कि मतलब वो शुरू का था, ये नहीं कि वो बस शुरू के दिन थे आई लव यू, आई मिस यू, ये वो हम अभी भी एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। और वो इसलिए भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे भी देखें, हमारे घर के माहौल में वो चीज़ हो कि हम अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, क्योंकि कहा जाता है ना लव इज़ एन एक्शन, तो वो नज़र भी आना चाहिए, वो हमें बोल के उसका इजहार भी करना चाहिए। समटाइम्स मैंने देखा है कि कपल्स में ये कहा जाता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, तो क्या ये अभी तक मेरा प्यार ही नहीं है? तो वो तो हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, लेकिन मोहब्बत का इजहार भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए जिस तरह का स्टैंडर्ड लव क्या सेट करेंगे, फिर वो बड़े होके उसी को ही एक्सपेक्ट करेंगे, और वो छोटी मोटी किसी की तारीफ़ करने से या इस तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि आप अपने घर में लव का स्टैंडर्ड या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का एक ऐसा म्यार रखें कि आपके बच्चों को भी पता हो कि जब उन्होंने अपना पार्टनर चूज़ करना है तो वो किस तरह का होना चाहिए, वो उनके फादर की तरह का होना चाहिए, और उनकी मदर जिस तरह उनके फादर की रिस्पेक्ट करती हैं इस तरह होना चाहिए। तो इन द एंड पास्टर जी और सिस्टर इरम से कहूँगी कि हमारे जो कपल्स देख रहे हैं उनके लिए जल्दी से कोई एक्सक्यूज़ मी, बिफोर गोइंग हम लोग एंड की तरफ मूव करें, मैं जानना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बातचीत हो रही है और बड़ा अच्छा लगे आपके साथ बात करके। आपने जो भी अभी तक अपने इज़्दिवाजी सफ़र के बारे में बताया हमें, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ जो हम सारे कपल्स जो हमारे पास आते हैं उनसे पूछते हैं, डिसएग्रीमेंट्स एग्रीमेंट्स हर इज़्दिवाज के सफ़र में होते हैं, हर कपल के अंदर होते हैं, और आपको क्या लगता है कि जब कभी आपसे गलती होती है या इनसे गलती होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? हम सबसे पूछते हैं। वैसे अगर हम दोनों की बात करें तो मुझे लगता है कि 10 सालों में बहुत मुश्किल है कि हमारी कभी लड़ाई हुई हो। दैट्स वेरी स्ट्रेंज, लेकिन बहुत कम हुआ है। और जब हुआ है तो इरम सॉरी बोलती हैं पहले, और मैं जो मोस्टली अगर झगड़ा वैसे कभी हुआ नहीं, अगर हो भी मैं कभी नाराज़ हो जाऊं तो बहुत खामोश हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, मैं बोलता नहीं। सही तो चेंज हमें पहली सबसे पहली दफ़ा आपने कहा कि मेरी वाइफ सॉरी बोलती है। आई थिंक दूसरी दफ़ा ने भी कहा तो ये बोलती हैं और मैं खामोश हो जाता हूँ। अगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो तो मुझे होता है कि यार ठीक है। चलेंगे, भी बड़ी खूबसूरत बात है कि आप एग्रेसिव नहीं होते, आप गुस्सा नहीं करते, जब आपको गुस्सा आता है तो आप चुप हो जाते हैं। ये एक सीखने की बात है जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हस्बैंड्स देख रहे हैं। अगर आप अपने मैरिज लाइफ में लड़ाई कम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि खामोशी जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। इट्स अ वेपन कि आप जो है वो अपनी लड़ाइयों को कम कर सकते हैं। इट कैन बी एनीवन, वो बीवी भी हो सकती है, वो हस्बैंड भी हो सकते हैं जी, बट आई बिलीव कि ये एक वेपन है कि आप जो है वो लड़ाई को वहीं पे शट अप कॉल दे सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, ये कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई डिसएग्रीमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो जब ये खामोश हो जाती है तो इनकी खामोशी से ही मुझे कुछ हो रहा था कि अब कुछ बोल क्यों नहीं मतलब कि अगर ये भी गुस्सा करें और बोलें तो गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है जिस पे बाद में खुद पछताता भी है। तो इनकी खामोशी, इनका ना बोलना, बल्कि वो मुझे वो डाउन कर देता है। चाहे मेरी गलती हो भी फिर भी मैं वो उस पर आ जाती हूँ कि अच्छा मैं सॉरी बोल देती हूँ। इसके बरक्स अगर ये गुस्से में कुछ बुरा बोले, मुझे कुछ गलत बोले, तो मैं भी वो उस जोन में जा सकती हूँ कि ठीक है मुझे भी तो इतना कुछ बोला है ना, तो फिर मैं क्यों सॉरी करूँ। तो इनकी खामोशी जो है वो मुझे जल्दी से सॉरी की तरफ ले आती है। ये अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि फिर वही बात के बजाय इसके कि आप बात को ज़्यादा बढ़ाएं और उस पर बहस करें, फिर बहस के बाद डेफिनेटली लड़ाई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सबको पता है, व्यूअर्स जो देख रहे हैं आप सबको भी पता है।
ज़ाहिर है आप इस दवाज के सफ़र में अगर हैं तो आप इस सिचुएशन से गुज़रे होंगे, तो इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट ताकि आप निगलेक्ट कर सकें उन लड़ाइयों को जो बिला वजह की हैं। मैं समझता हूँ कि उनके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, बट ये है कि हम आपस में जो है वो लड़ झगड़ के फिर हमने वैसे ही हो जाना होता है। तो आई बिलीव कि ना लड़ा जाए, ना झगड़ा जाए, और आप अपने इस दवाज के सफ़र को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। इन दी एंड भाई साहब, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों के साथ बातचीत करके, आपके इस दवाजी सफ़र को जान के। हम चाहते हैं कि हमारे जो कपल्स हैं, स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप हमें जो अभी मैरिड लाइफ में एंटर होने को हैं, दे आर इन प्री मैरिज लाइफ, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें, और आप कुछ हमारे जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए कुछ शेयर करना चाहें तो यू हैव टाइम, आप शेयर कर सकते हैं। जी, जो बिल्कुल अभी अज़दवाज में दाखिल होने को हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि चूँकि ये वो पीरियड होता है जिनकी मंगनी होगी और जो अभी सोच रहे हैं शादी करने का, तो उनका ये वो पीरियड होता है जब शैतान सबसे ज़्यादा अटैक करता है कि डेटिंग कल्चर बहुत आम हो चुका है आजकल, और बच्चे जो हैं वो इस तरह के कामों के अंदर, गलत कामों के अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो अगर आप एक दूसरे को समझते हैं कि एक ये खुदावंद ने रिलेशनशिप कायम कर दी है जो कि खुदावंद की तरफ से है, तो सबसे पहले खुदावंद के आगे झुकें, खुदावंद के आगे दोनों अपना वक्त खुदावंद के साथ गुजारें। और डेटिंग कल्चर को बिल्कुल मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये वो टाइम है जो बहुत सेंसिटिव होता है, और शैतान आपको या तो आपकी शादी बन जाएगी या आपकी शादी ख़राब हो जाएगी। तो इसमें आप ज़रूर है कि मुझे याद है कि जब मैं और इरम जब भी कभी यंग कपल्स जब हमें मिलते हैं जो जिनकी मंगनी हुई होती है, तो अक्सर वो उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो डेट्स पे जब जाते हैं तो अक्सर वहाँ पे शैतान उनको गलत तरीके से जो है वो उनको ट्रैप कर लेता है। तो ये चीज़ है कि आप मौका ना दें शैतान को, खुदावंद के साथ वक्त गुजारें। और जो कपल्स हैं जो शादीशुदा हैं उनके लिए है कि वो भी खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। पिलर जो ये 2 वे मैरिज नहीं है, 3 वे मैरिज है, खुदावंद को ज़रूर दरमियानी रखें। खुदावंद आपकी शादी का मेन पिलर होने चाहिए। और सिस्टर, आप कुछ कहना चाहें? मैं मैरिड कपल्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि एक दूसरे को सुने। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सुनते नहीं हैं तो फिर उनका रिलेशनशिप जो है वो कमज़ोर होता है, वीक होता है। तो जब हम एक दूसरे को सुनते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सुनते हैं, तो उनको किसी और के पास जाके डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती अपने घर के मामलात, क्योंकि घर के मामलात तब भी बिगड़ते हैं जब हम घर से बाहर जाके डिस्कस करते हैं। तो शादीशुदा ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को टाइम दें। जब वो डिफरेंट मामलात में कमज़ोर पड़ जाते हैं, अगर गलती हो जाती है तो वो एक दूसरे को सुन के एक दूसरे को वहीं पे इनकरेज करें, ताकि बजाय कि वो किसी और के पास जाके बात करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। तो जी व्यूवर्स, इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि एक मैरिटल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिकेशन इज़ द की, और आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की प्रॉब्लम्स को सुने, उनको डिस्कस करें ताकि आप दोनों मिलकर उसको सॉल्व करें, ताकि बजाय इसके कि आप किसी थर्ड पर्सन के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जाएं। और पास्टर जी ने भी एक बहुत खूबसूरत बात की कि अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें उसकी अच्छाई और बुराई के साथ। अरुण, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमारे व्यूवर्स को भी। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में खूबसूरत कपल के साथ। देखना मत भूलिए पाक बंधन ओनली ऑन JCTV।